अंजू की गोद ली हुई बेटी की अपने असली माँ बाप और बहनों से मुलाकात। अंजू पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी। आस्था अभी लगभग 6 साल की रही होगी कि ये तीनों गोकुल, अंजू और आस्था अपने गांव कोटगढ़ अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आस्था के असली माँ बाप गोकुल के दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए वे लोग भी शादी में उपस्थित थे। अंजू का बहुत बड़ा दिल था कि अंजू ने आस्था को इस परिवार से मिलने दिया। आस्था की जन्म देने वाली माँ का नाम केतकी था। केतकी ने जैसे ही अपनी आस्था को देखा, वह दूर से उसको निहारती रही। केतकी के साथ उसकी 2 बच्चियां भी खड़ी थी। अंजू का कहना था कि केतकी की बड़ी बेटी, जो आस्था की जुड़वा बहन थी, बिल्कुल आस्था की तरह दिखाई पड़ रही थी। वही कद, गोरा रंग और पतला शरीर। फर्क बस इतना था कि आस्था अच्छे घर की लड़की लग रही थी। आस्था के पास खूब महंगे कपड़े थे और उसकी बहन की वेशभूषा आस्था की वेशभूषा के सामने फीकी नजर आ रही थी। केतकी ने आस्था से काफी दूर रहने की कोशिश की, पर दूसरे दिन अंजू से बोली, क्या मैं बाकी बच्चों के साथ आस्था को भी नहला दूं? अंजू बहुत नेक दिल इंसान थी। अंजू ने मुझे वापस आकर बताया था कि मैं केतकी की माँ होने की स्थिति को समझ सकती थी कि उसको आस्था को देखकर कैसा लग रहा होगा, कि वह कैसी माँ है कि गरीबी के कारण उसने आस्था को छोड़ दिया था। अंजू का कहना था कि उसने आस्था को नहलाने के लिए केतकी को दे तो दिया, पर मन ही मन आस्था का दूर जाने का भय भी उसको सता रहा था। मन में मैं आस्था के लिए उसका प्यार देखकर चिढ़ रही थी, पर आस्था को केतकी बड़े प्यार से नहला रही थी और आस्था खुद को बहुत असहज सा महसूस कर रही थी। केतकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वे इतने सालों का सारा प्यार एक दिन में ही पूरा कर देगी। माँ जो थी उसकी, जिसने उसको जन्म दिया था। आस्था केतकी के पास जाकर नहा तो ली, पर जल्दी ही अंजू के पास आ गई और बोली कि कल वह सिर्फ अंजू से नहाएगी। केतकी यह नज़ारा देखकर खुश भी थी और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसे भनक पड़ गई थी कि अंजू उसका सही से ध्यान रखती है, और दुखी इसलिए क्योंकि आस्था को पालने पोसने का अधिकार उसका स्वयं का था, जिसे उसने खुद ही दूसरे को सौंप दिया था। क्या पता क्या मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ गया होगा। अंजू आस्था की दूसरे दिन केतकी से न नहाने वाली बात पर बहुत खुश थी, क्योंकि अंजू भी अपनी गोद ली हुई बेटी आस्था का प्यार उसकी असली माँ से इससे ज़्यादा नहीं बांट सकती थी। केतकी ने अंजू को बहुत धन्यवाद किया कि उसने केतकी को अपनी बच्ची से मिलने दिया। केतकी को खुश देकर अंजू भी खुश थी। केतकी ने अंजू को दोबारा आस्था से ना मिलने का वादा किया, और उसके बाद अगर अब कभी आस्था और केतकी का सामना हो भी जाता तो केतकी अपना रास्ता ही बदल देती। केतकी ने अपना वायदा पूरी जिंदगी भर निभाया। इस बात का पता जब गोकुल को चला कि अंजू ने आस्था को उसकी असली माँ से मिलने दिया, तो अंजू पर खूब गुस्सा किया कि वह आस्था को इस तरह से 2 नावों में पैर रखने की ओर धकेल रही है, और इस तरह से आस्था डूब जाएगी। यह बात सच भी थी, क्योंकि अब आस्था बड़ी हो चली थी और उसके साथ एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे थे जिससे उसके स्वभाव में असर पड़ सकता था। पर अंजू ऐसी ही थी, उसको समझाना बहुत मुश्किल था। अब अंजू को इस बात की तसल्ली तो थी कि आस्था अब कहीं नहीं जाएगी और उसकी माँ उससे अब फिर कभी नहीं मिलेगी। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं अंजू, आस्था और गोकुल की नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।